हमने डिस्कस किया था कि गट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन्फेक्शंस हैं, तो वहां पर हमें क्या क्या सप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है। सो वैसे ही अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जहां से हमने सांस लेना है, ऑक्सीजन का इनटेक बॉडी के अंदर आना है, कार्बन डाइऑक्साइड ने बॉडी से बाहर जाना है, वो जो एक्सचेंज होना है, गैस जो एक्सचेंज हो रही है बॉडी के अंदर जाके, वो हमारी बॉडी में कंट्रोल कर रहा है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बेसिकली क्या है? नाक, मुंह, गला, उसके बाद जो है हमारी विंड पाइप, देन विंड पाइप के बाद हमारे फेफड़े, लंग्स जिन्हें हम कहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है ये कंट्रोल करता है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है वो बेसिकली चेस्ट रिलेटेड इन्फेक्शंस के कारण होती है वर्ल्ड वाइड। थर्ड नंबर पे जो है वो चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस भी कहते हैं। सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, और इस फोटो में आप देख सकते हैं कि हमारे गले में इंफेक्शन, जैसे बच्चों को टॉन्सिल्स हो जाते हैं, हमारे लंग्स में इंफेक्शन हो जाती है, नाक ब्लॉक हो जाता है, कंजेशन हो जाता है, बिल्कुल नाक से सांस नहीं आता। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये बेसिकली रिलेटेड है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक है हमारा लोअर। सो लोअर आ जाता है जो नेक से नीचे वाला है, जहां पर हमारा ट्रेकिया आ रहा है, विंड पाइप आ रही है, उसके बाद हमारी लंग्स आ रही हैं, लंग्स के अंदर हमारे एल्वोलाइज आ रहे हैं जहां पर की सारा ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना है। और उससे पहले जो नोज है, हमारा थ्रोट है, राइट, और हमारे जो टॉन्सिल वाला पोर्शन है और हमारा फारिंग्स है, जहां से कि हमारी वॉइस और हम बात कर पा रहे हैं। सो उस पर्टिकुलर एरिया का ये पूरा जो है इसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किस टाइप की इंफेक्शन होती हैं और वो कैसे कैसे कॉमन है, उसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। सो कॉमन कोल्ड तो सबको हुआ होगा, नजला, जुकाम, खांसी, हल्का फुल्का, मौसम बदल रहा है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, बरसात का मौसम आ गया, छाती जाम हो जाती है, और स्पेशली बच्चों में या जिन लोगों में इम्यूनिटी वीक होती है वो लोग बहुत फ्रीक्वेंट जो है वो इस प्रॉब्लम से बीमारी तक जाते हैं। सो कॉमन कोल्ड जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का लाइक पार्ट है जहां पर इन्फेक्शन होती है। रेनाइटिस, दैट मींस नोज में इन्फ्लामेशन हो जाना, रनिंग नोज, नाक में से पानी बहना, जिसके कारण समटाइम हाई ग्रेड फीवर भी हो जाता है। और साइनस, जो हमारा पूरा ये अपर एरिया है, यहाँ पर पूरे साइनस एरियाज रहते हैं जहां से कि सारा म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा जो बेसिकली जिसे हम कह सकते हैं कि म्यूकस बहुत ज्यादा बनता है, या रेशा जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो वो जो रेशा बन रहा है वो ये पूरे एरिया को जकड़ देता है, जिसके कारण हमें सिर दर्द, और ऐसा लगता है नाक बंद हो गया, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, सिर दर्द रहता है, और एकदम बस्टिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है, एकदम फटने वाला, ऐसे टस टस करके हमारा सिर जो है वो दुखता है, बिकॉज ये सारे एरिया में जो है वो कंजेशन हो जाती है। और ये कॉमन प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मली 5 से 7 दिन के अंदर सेल्फ हील हो जाता है। बट अगर ये इन्फेक्शन आपको किसी बहुत अच्छे खासी किसी जगह से गलत इन्फेक्शन कैरी करने के कारण हो रहा है, या एक एक्सट्रीम वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कोविड हुआ था, इस टाइप की वायरल इन्फेक्शन हो जाए, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए जिसमें कि स्ट्रेप्टोकोकाई वगैरह बहुत कॉमन है। सो ऐसी इन्फेक्शन जो हैं ये ब्लॉकेज बहुत ज्यादा कर देती हैं, जिसमें कि जो हमारा नॉर्मल म्यूकस है या जिसको हम रेशा कहते हैं, वो उस बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है कि जिसके कारण हमें सांस लेना भी जो है वो दिक्कत हो जाती है, और नोज का जो इनर पार्ट है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, और स्टफिंग नोज हो जाता है। स्टफिंग मतलब नाक में भी खूब रेशा आता है और बार बार आपको निकालना पड़ता है, फिर भी जो है वो सांस आप तसल्ली से नहीं ले पाते हैं, सिर में दर्द रहता है और हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। अगर ये 5 से 7 दिन में रिकवर नहीं करता
तो दैट मीन्स कि हमें किसी ना किसी मेडिकल सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके कारण जो है वो हमारा लोअर ट्रैक, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो भी कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है। और टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम तो हम सब जानते ही हैं कि बच्चों में बहुत कॉमन होती है। जो लोग बहुत ज्यादा खट्टा या ठंडा खा लेते हैं, कई लोगों में हाइपर सेंसिटिविटी होने के कारण उन लोगों में इवन हायर एज पे जाके भी जो है वो टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। कॉमनली थायराइड के पेशेंट में भी जो है वो टॉन्सिल से रिलेटेड इन्फेक्शन जो है वो आप देख सकते हैं। जैसे इस फोटो में भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एंड पे जो है वो साइड्स पे हल्का हल्का येलो येलो सा मार्क आ रहा है। दैट मीन्स कि वहां पर पस भर गया है, इतना ज्यादा वहां पे इन्फेक्शन है, हाई इन्फेक्शन है कि पूरा जो हमारा गले का रीजन है वो पूरा चोक हो जाता है, और जिसके कारण बैठ के सांस लेना पड़ता है और सांस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि पूरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया है, क्लोज हो गया है, बंद हो गया है। देन हमारा आता है लोअर। लोअर में जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि हमारा ट्रेकिया आ गया, विंड पाइप हो गई, और देन फिर उसके बाद जो है हमारी राइट और लेफ्ट साइड की, दोनों साइड की लंग्स जो है इन्वॉल्व हो जाती हैं, और जिसके कारण इन्फ्लामेशन अगर बढ़ती रहती है तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है। सो ये इन्फ्लामेशन जो है ये एवरी ईयर भी कई लोगों को होती है, हर साल हर साल हर साल। और अगर कॉन्सिक्यूटिवली तीनों साल आपको जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन होती है और बार बार आप बीमार पड़े, तो दैट मीन्स आपको एक मेडिकल सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है। आप इसकी एक प्रॉपर टेस्टिंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कराते हैं तो ये आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम तक भी कन्वर्ट हो सकती है, जिसमें कि चेस्ट में जाके निमोनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर बार बार इन्फेक्शन होने के कारण जो है कई लोग एक्स्ट्रा एडेड इन्फेक्शंस को कैरी कर लेते हैं, जिसमें कि ट्यूबरक्लोसिस एक है। तो ट्यूबरक्लोसिस डिफरेंट ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स में भी हो सकता है, बट ज्यादा कॉमन जो है वो लंग्स में देखा गया है, या बोन का, स्टमक का, इन तीनों एरिया का ज्यादा कॉमन रहता है। बट चेस्ट का सबसे ज्यादा ट्यूबरक्लोसिस, या जो फर्स्ट फाइंडिंग भी जो है वो ट्यूबरक्लोसिस की चेस्ट के अकॉर्डिंग ही जो है वो रूल आउट हुई थी। सो माइकोबैक्टीरियम जो होता है बेसिकली वो हमारे को जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्ट करता है, और इट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। आपका खान पान अच्छा नहीं है, साफ सफाई अच्छी नहीं है, बच्चे जो लोग की फ्रीक्वेंटली बॉटल फीड्स पे रहते हैं, जिनको मदर फीड कम मिलता है, या किसी भी कारणवश के मदर ने फीड नहीं करा पाए, तो ऐसे बच्चों को जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाती है। और प्रीमेच्योर किड्स, जो लोग अपनी उम्र से पहले, मतलब जैसे हम कहते हैं 7वें महीने में बच्चा पैदा हो गया या 8वें महीने में बच्चा पैदा हो गया, सो ऐसे बच्चों में भी जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन रहते हैं, और वो फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन से जो है वो प्रॉब्लम में रहते हैं कि उनका कभी भी एयरवे जो है वो क्लीन नहीं हो पाता है। और लेटर ऑन चल के जो है वो अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने लग जाए बार बार इन्फेक्शन के कारण, क्या होता है कि जो पर्टिकुलर एरिया का जो हमारा सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, वहां पे फाइब्रोटिक कंडीशंस हो जाती है, कि मतलब वहां से जो सेल बन रहे थे, जो सेल थे जो एक्चुअली ऑक्सीजन एक्सचेंज में हेल्प आउट कर रहे थे, वो वहां पे डेड सेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सो ये जो इमेज दिखाई जा रही है, जितना भी डार्क इमेज है, दैट मीन्स कि उतना एरिया लंग का जो है वो फंक्शनल है, वो काम कर रहा है। और जितना भी लाइट मार्किंग्स हम देख पा रहे हैं, अदर देन के जो हमारी रिब्स हैं उनके अलावा, जो ये हमारी हड्डियां हैं चेस्ट की, इनको छोड़ के जो ये वाला एरिया बीच में आप देख रहे हैं, शेडोज जो आ रहे हैं वाइट वाइट, वहां से हमें पता चलता है कि मतलब ये पर्टिकुलर एरिया जो है चेस्ट का वो काम नहीं कर रहा है, और इसमें प्रॉब्लम ज्यादा है। और इसी को रिकवर करने के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स भी लेने पड़ते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम जानते हैं कि 9 months to 1 year और 1.5 साल तक भी कई पेशेंट्स को जो है वो ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। और अस्थमैटिक कंडीशन में अगर लॉन्ग टर्म तक इन्फेक्शन रहती है, प्रॉब्लम होती है, तो एवरी ईयर फ्रीक्वेंटली जो है वो पेशेंट को ऑन चेंजिंग ऑफ सीजन जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इसी के कारण जो है वो बार बार उनका जो है वो लंग जो है कहीं ना कहीं डैमेज होना शुरू हो जाता है। सो ब्रोंकाइटिस बेसिकली इनिशियल फेज है जहां पर अभी इन्फ्लेमेशन की शुरुआत हुई है, बट उसके बाद जब ये कंटिन्यूटी में रहता है
तो ये कॉम्प्लिकेट कर जाता है निमोनिया के कारण, जिसमें कि हम कहते हैं कि छाती में पानी भर गया, एक कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो। सो बेसिकली क्या है कि जो एक्सचेंज होना है गैसेस का, कि जो हमारे लंग्स है, लंग्स में छोटे छोटे एल्वेलाई सैक होते हैं, छोटी छोटी झिल्लियां होती हैं, जहां से कि ऑक्सीजन जो है वो बदली जाती है रेगुलर बेसिस पे, कि ऑक्सीजन अंदर गया, उसके बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकला और वो बाहर चला गया। देन वो सारा ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लंग्स एंड हार्ट, राइट। सो हार्ट वाले सेशन में भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसी तरीके से जब ये इन्फेक्शन जो है, वो जो एक्सचेंज होना है गैसेस का, ये प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, और जो हमारे एल्वोलाई हैं, जो हमारे एयर सैक हैं, जिन्हें हम लाइक झिल्ली कह रहे हैं, एयर की झिल्ली, या जिसमें ऑक्सीजन पड़ी हुई है, सो बेसिकली उसमें कुछ अमाउंट ऑक्सीजन हमेशा रिटेन रहता है, जिसके कारण सारा एक्सचेंज प्रोसेस चलता है। और अगर ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने के लिए आती हैं। सो इनके कॉजेज क्या हो सकते हैं? सो कॉजिंग बहुत सारे हैं। सो बेसिक जो है, कॉमन कोल्ड में छोटा वायरल हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गई, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई, किसी को कोल्ड कफ था, उसके पास आप बैठ गए, बिकॉज ये क्या है, ये ट्रांसफरेबल है, ये एक बंदे से दूसरे पर्सन को ये ट्रांसफर होती है। सो दैट्स वाई जब तक ट्यूबरक्लोसिस के लिए पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कराया जाता, तो उसका घर पे सारा सामान, उसका रूम, सब कुछ जो है वो सेपरेट कर दिया जाता है, जिन लोगों को भी टीबी जैसी दिक्कत हो जाती है। सो ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज ये कंटेंजियस है, मतलब कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक वो ट्रांसफर हो सकता है थ्रू द ड्रॉपलेट्स, बात करने से, नाक से। जैसे कि आपको याद होगा, सबने कोविड में जो है वो मुंह पे कपड़ा बांधा, मास्क पहने हम लोगों ने, बिकॉज वो ट्रांसफर हो रहा था, और उस ट्रांसफर प्रोसेस को रोकने के लिए जो है वो पूरा फेस मास्क वगैरह जो है वो वियर किए गए थे। So, उसी तरीके से ट्यूबरक्लोसिस ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इन्फेक्शन जाना कॉमन है, और अगर सामने वाले की इम्यूनिटी वीक है तो डेफिनेटली उसको जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ सकती है। सो वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो बहुत कॉमन है चेस्ट इन्फेक्शन में। सो उसके कारण जो है वो कंजेशन, चेस्ट इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, पूरा सोजिश हो जानी अंदर छाती के अंदर, और खड़खड़ की आवाज आनी, ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। और ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, कई लोग एक्सेस स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं, या जो लोग पैसिव स्मोकर्स भी हैं, पैसिव मतलब कि घर पे कोई फैमिली मेंबर जो है वो स्मोक कर रहा है, और उस घर के अंदर क्योंकि स्मोक हो रहा है, तो बाकी के जितने लोग उस घर में हैं उनको भी वो इन्फेक्शन, लाइक वो जो स्मोक है इसका, सिगरेट का, वो कहीं ना कहीं वो टबैको उन बाकी के फैमिली मेंबर्स को भी जाके कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है, और उसी के कारण लेटर ऑन जाके जो है वो कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। देन वीक इम्यूनिटी वाले लोग, जिनको कि कॉमनली बहुत बीमार रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि प्री मेच्योर किड्स, अगर प्री मेच्योर किड्स हैं जिनका कि बर्थ जो है वो अपने टाइम से पहले हो गया है, और बाद में उनका जो खान पान का सिस्टम है वो ध्यान नहीं दिया गया, तो उस कंडीशन में भी जो है वो लोगों को जो है, बच्चों को जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा कॉमन है देखने के लिए मिलेंगे। और नॉर्मली ये 5-6 साल तक की एज में तक काफी हद तक जो है वो बच्चे इन सब प्रॉब्लम से इन्फेक्टेड होते रहते हैं, जैसे निमोनिया जैसी प्रॉब्लम हो गई। देन ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल मतलब जिन लोगों का काम ऐसा है कि धूल मिट्टी में सारा दिन काम करना है, तो ऐसे लोगों को जो है डस्ट जो वो कंज्यूम करते हैं, स्पेशली जो लाइक फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, वहां पे एस्बेस्टो से जो है वो पार्टिकल्स जो हैं वो चेस्ट के अंदर चले जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, और वो जाके हमारे चेस्ट के एल्वोलाइज को, हमारे ब्रोंकाई को जो है, हमारे लंग्स को जो है, उनको ये परेशान करते हैं, डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो है वो सांस ले पाना भी एक दिक्कत बन जाती है। देन जो लोगों को फैमिली हिस्ट्री है, तो समटाइम उसके कारण भी जो है ये इन्फेक्शन लेटर ऑन जो है वो, जैसे कैंसर जैसी प्रॉब्लम है, ये फैमिली हिस्ट्री में भी अगर हो,
तो चेस्ट से रिलेटेड जो है वो कॉम्प्लिकेशन, बाकी फैमिली मेंबर्स को भी उसके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर उनको एनवायरमेंटल फैक्टर जो है उस पर्टिकुलर टाइम पे मिल जाता है, और उसके कारण जो है वो प्रॉब्लम आपको फर्दर जो है वो आप कैरी ऑन करने के लिए ज्यादा सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाती है। सो फैमिली हिस्ट्री होने के कारण आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो शुगर वाले पेशेंट को हम उसकी फैमिली के बाकी के जो मेंबर्स हैं उनको भी ये बात समझाई जाती है कि आपको भी इनिशियल फेज पे ही अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। आपको ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट रिच हो, जो कि हमारे इनर क्लिनजिंग में हेल्प आउट करें। सो उस पर्टिकुलर सारी क्लिनजिंग प्रोसेस में जो है वो बेसिकली हमारा जो केआरएस ग्रुप की तरफ से हमें काफी अच्छे सप्लीमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, जिनके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। सो ये हैं रीजंस जिनके कारण जो है वो आपको पॉल्यूशन, स्मोकिंग, इन्फेक्शंस, इन सब चीजों से जो है वो आपकी चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन हो जाता है। अब सिम्टम्स क्या आते हैं, क्या आपको लगेगा, कैसे आपको पता चलेगा कि भी हाँ आपको चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो होने जा रही है। सो नॉर्मली ये कॉमन सिम्टम है जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, बट जैसे ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्पेसिफिक सिम्टम है तो उसकी भी मैं डिटेल में थोड़ा लाइक ब्रीफ दूंगी। सो सिम्टम लंग इन्फेक्शन के नॉर्मली क्या है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है जैसे मैंने बताया, कि अगर कॉमन कोल्ड है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होगा, गला दर्द हो रहा है तो टॉन्सिल्स आप चेक करेंगे तो पता चलेगा वो काफी सूजे हुए हैं। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए हम पर्टिकुलरली जो है वो लाइक अपने सप्लीमेंटेशन को यूज करेंगे जिसके कारण वो रिवाइव करेंगे। सो हमारे गले में दर्द होगा, खाते हुए दर्द होगा, निकलने में दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बट जब लोअर हमारा लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो इन्फेक्टेड होता है तो उस कंडीशन में आप थोड़ा बहुत काम करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपको थकावट महसूस होने लग जाएगी। आपको लगेगा कि आप बहुत जल्दी थक गए हैं, थोड़ा सा काम करेंगे फिर आप बैठ जाएंगे, उसके बाद आप सारा दिन लेटे रहेंगे, लेकिन शरीर में एक हिम्मत और ताकत जैसी फीलिंग नहीं आ पाएगी, क्योंकि अंदर से जो सांस है वो बहुत खिंच के आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। यही कारण है कि जिसके कारण हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि हर सेल तक जब तक ऑक्सीजन नहीं जाती है तो हमारा इंटरनल सिस्टम बहुत जल्दी डैमेज होने लग जाता है। सो ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये दो चीजें जो हैं ये खुराक है हमारे शरीर की, हमारे एक छोटे छोटे कण में जो हमारे सेल प्रेजेंट हैं उन सब के लिए। सो अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो सांस आना अपने आप में एक दिक्कत रहेगी, कफ होना, बहुत ज्यादा खांसी आना, कई लोगों को सूखी खांसी होगी, कई लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो रेशा बन के जो है वो खांसी आएगी, जिसके कारण छाती में से आवाज आती है जिसको हम व्हीज कहते हैं। सो आपने कई बार देखा होगा कि स्टेथोस्कोप लगा के चेस्ट के ऊपर आगे और बैक साइड से जो है वो चेक किया जाता है, वो सिर्फ व्हीज को सुना जाता है कि छाती से जो आवाज आ रही है वो एग्जैक्टली क्या इंडिकेट कर रही है। सो वहां से आइडिया लगता है कि इन्फेक्शन कितनी ज्यादा कॉमन है, और तभी फिर जो है वो चेस्ट एक्सरे के लिए पेशेंट्स को हम लोग एडवाइस करते हैं। देन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस उखड़ के आता है, कई लोग बोलते हैं दो सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते, बैठे बैठे भी कई लोगों को जो है वो सांस में दिक्कत आने लग जाती है, क्योंकि जो हमारा एल्वोलाई है, जो हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे हवा की झिल्लियां हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो सिकुड़ने लग जाती हैं, और उनके सिकुड़ने के कारण जो है वो सांस बहुत खींच के लेना पड़ता है और प्रॉपर चेस्ट में जो है वो प्रॉब्लम आती है। और ये डैम्प वेदर है, इस डैम्प वेदर में जबकि मॉनसून चल रहा है, और मैंने जैसे बताया था कि इस सीजन में सबसे ज्यादा बीमारियां जो है वो कॉमन है, चाहे वो चेस्ट से रिलेटेड है चाहे वो स्टमक से रिलेटेड है। बट यस, नॉर्मली जब एकदम हॉट वेदर रहता है तो उसमें जिन लोगों को चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है वो लोग काफी रिलीफ फील करते हैं। बट जैसे जैसे विंटर्स की तरफ प्रोग्रेस होते जाते हैं वैसे वैसे जो है वो चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत वो बढ़ती जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है उसमें चेंजेस हो रहे होते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन की तरफ जा रहा होता है बॉडी का इंटरनल सिस्टम, एंड दैट्स व्हाई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जो है वो बहुत कॉमन हो जाती है। अब जिन लोगों को चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं, क्या उसके आउटकम है अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे, अगर आप इसके लिए कोई सप्लीमेंट नहीं लेंगे और आप इसको प्रॉपरली ठीक ढंग से
बार बार बीमार होते रहेंगे और बिल्कुल आप ध्यान नहीं देंगे अपनी शरीर की तरफ, तो ये आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो है वो एग्रावेट कर सकता है। क्योंकि अगर चेस्ट में इंफेक्शन है, चेस्ट क्लियर नहीं है, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली हार्ट के पास भी नहीं जा रहा, सो हार्ट में भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। एंड हार्ट जो है बेसिकली बिल्कुल लंग्स के पास पड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं वहां से जो इन्फेक्शन है वो हार्ट के पास भी पहुंच जाती है, और जिसके कारण जो है वो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, और काफी ज्यादा जो है वो दिक्कत आती है, जिसके कारण कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस में जाके जो है वो पेशेंट को वेंटिलेटर्स पे भी डालना पड़ सकता है। देन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो फ्रीक्वेंट रहेंगी, बार बार होती रहेंगी, बार बार होती रहेंगी, जिसके कारण लंग्स परमानेंटली डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था फोटोग्राफ के, उसमें ब्लैक जोन जो है वो रिड्यूस होता रहेगा और उसकी जगह पे व्हाइट जोन जो है वो बढ़ता रहेगा। सो वहां से पता चलता है हमारा लंग्स जो है वो कितना डैमेज हो गया है। किसी की भी सर्जरी कराने से पहले हमेशा ये चीजें बहुत ध्यान से चेक की जाती हैं, सो दैट कि फर्दर कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। देन अगर बार बार आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रहेगी, बार बार बीमार रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन से भी इफेक्टेड होना शुरू हो जाएंगे कि हर वक्त आप बीमार हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, शरीर चल नहीं रहा है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि माइंड कहीं ना कहीं जो है वो इम्पैक्टेड होना शुरू होगा, क्योंकि अगर बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रही तो ब्रेन तक भी कंप्लीट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रहा होगा। देन हाई ब्लड प्रेशर इन लंग आर्टरीज, बिकॉज प्रेशर जो है वो बढ़ेगा जब सांस प्रॉपर नहीं आ रहा, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, तो उसके कारण जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हम इसको कहते हैं। सो वो कंडीशन जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, और जिसके कारण हार्ट के ऊपर लोड आ जाता है, और उसी के कारण जो है वो हार्ट, जिसको हम कहते हैं कि हार्ट की एनलार्जमेंट भी हो जाती है, मतलब हार्ट का साइज बड़ा भी जो है वो हो जाता है। और स्पेशली ये कंडीशन जो है वो स्मोकर्स में हमें देखने के लिए ज्यादा मिलती है। देन अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है? सो सोल्यूशन सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में चेंजेस करेंगे। आपको बहुत एक्सेस अमाउंट में मीठा तला खाना नहीं खाना है, गुड फैट को कंज्यूम करना है, गुड क्वालिटी प्रोटीन को कंज्यूम करना है। जिन लोगों को रेगुलर चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है वो स्टीम ले सकते हैं, नेबुलाइजर्स ले सकते हैं, और ब्रीदिंग के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ओपन एरिया में जाके वो भी कर सकते हैं। देन सप्लीमेंटेशन। अब आपको हर साल प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ प्रीमेच्योर चाइल्ड है आपके घर पे, और आपको पता है कि आप जो है वो एक प्रीमेच्योर चाइल्ड रहे हैं, और जिसके कारण बार बार आप इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो केआरएस ग्रुप की तरफ से हमारे पास जो सप्लीमेंट दिए गए हैं, जो कि हमारी चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकता है, जो हमारे इंटरनल जो सिस्टम है उसको क्लीन करके रख सकता है, हमारा जो एयर डक्ट है उसको क्लीन करके रख सकता है। सो उसके लिए हमें रेस्पो केयर जो प्रोडक्ट बनाया गया है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। जिन लोगों को भी ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, कि जिसमें कि हमारा जो पूरा सिस्टम है उससे पूरा लाइक जो काम करने की क्षमता है, जो टिश्यू है उनका डैमेज स्टार्ट हो जाता है, सो वो डैमेज प्रोसेस को जो है वो रोका जा सकता है। और ये कॉमनली उन लोगों में देखा जाता है जो कि प्रीमेच्योर चाइल्ड बर्थ हुआ होता है, जिनका 7वें या 8वें महीने में जो है वो बर्थ हो जाता है। ऐसे लोगों को, जैसे मैंने बताया, कि चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है। सो उसी कंडीशन में जो है वो रेस्पो केयर को आप जो है वो यूज करा सकते हैं। हाइपरऑक्सिया वाली कंडीशन, मतलब कि जब बच्चे को प्रीमेच्योर बच्चा होता है तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो ट्यूब्स के थ्रू जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि अभी बच्चे की पूरी मेच्योरिटी नहीं हुई। तो उस टाइम पे भी, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, एक्सेस ऑक्सीजन जाने के कारण भी जो है वो पर्टिकुलर एरिया के लंग में जो है वो डैमेज हो जाता है, और इन फ्यूचर जाके ऐसे लोगों को अस्थमैटिक प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम जो है वो कॉमन देखने के लिए मिलती है। सो ऐसे लोग जो हैं वो रेस्पो केयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दिस इज टोटली सेफ एंड साउंड। इसमें स्पेशली जिंजर ऑफिशिनैलिस जो है वो डाला गया है, सिनेमन है इसमें, और ये आपकी चेस्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें तुलसी भी है, और तुलसी हम सब जानते हैं कि बेसिकली ये हमारी
और इवन मेडिकल साइंस के थ्रू भी जो है और रिसर्च में भी जो है वो तुलसी को चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए 100% इफेक्टिव माना गया है। तो जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स आप देखेंगे तो वहां पर तुलसी का जो मेन इम्पोर्टेंस है वो चेस्ट से रिलेटेड काफी ज्यादा दिया गया है। और ये प्लस हमारे को जो लाइक अस्थमैटिक कंडीशंस में रिकवर करने के लिए हेल्प आउट करता है। और जिन लोगों को फ्रीक्वेंट बार बार चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लॉन्ग टर्म हो गया, खांसी ठीक नहीं हो रही, हाई ग्रेड फीवर रहता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो रेस्पो केयर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण आपका जो टिश्यू का डैमेज हुआ है अंदर, ये उसको रिवाइव करने में जो है वो मदद करेगा। क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट है ये टोटली हमारे लाइक घर के ही ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बट क्योंकि इन सबको एक कंप्लीट बैलेंस कॉम्बिनेशन में बनाया गया है, क्योंकि आप अपनी तरफ से कुछ भी चीजों को प्रिस्क्राइब करेंगे तो कुछ कम कुछ ज्यादा हो जाएगा, बट इसमें बिल्कुल बैलेंस्ड अमाउंट में जो है वो आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो आपको इसका बेनिफिट जो है वो चेस्ट इन्फेक्शंस में देखने के लिए मिलेगा। देन गिलोय। सो गिलोय जो है वो आप सब ने कोविड के ड्यूरेशन में जरूर इस्तेमाल किया होगा, और ये बेसिकली जो है फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन को जो है वो इम्प्रूव करने में मदद करता है कि लंग के अंदर डैमेज हो गया, वहाँ पे सेल जो है वो डैमेज होने शुरू हो गए और वो डेड सेल की तरफ प्रोग्रेस होने शुरू हो गए। सो उस प्रोग्रेस को वहीं पर रोक के ये रिवाइव करता है अगर किसी भी पेशेंट को जो है वो चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। देन ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करता है, मतलब चेस्ट में जो एल्वोलाई हैं जो सिकुड़ रहे हैं, ये उनको ऑटोमेटिकली नॉर्मली जो है वो डायलेट कर देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन एक्सचेंज हो पाना बेटर होता है और जिसके कारण ब्रेथलेसनेस, सांस चढ़ जाना, सांस फूलने जैसी दिक्कत जो है वो कम महसूस होगी। प्लस बच्चों में अगर टॉन्सिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम है तो वहां पर भी जो है वो आप गिलोय का इस्तेमाल 100% सेफली जो है वो कर सकते हैं। और कोविड में तो जैसे इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो है ये हमें प्रोवाइड किया जा रहा था गिलोय, बिकॉज गिलोय का इतना अच्छा इम्पैक्ट था। और डेफिनेटली मैंने अपने बेटे को भी गिलोय दिया था कि जब उसको लाइक कोविड के जो फर्स्ट फेज में वो इन्फेक्टेड हुआ था, एंड मतलब उतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई और बहुत जल्दी रिकवर हुए, घर पे रह के रिकवर हुआ। सो ये सब चीजें जो हैं ये गिलोय की मदद से हो पाया है। सो गिलोय जो आपके पास केआरएस ग्रुप ने प्रोवाइड किया है, ये डेफिनेटली आपको जो है वो काफी ज्यादा इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन पे, जहां पर कि हमारी अंग्रेजी दवाइयां काम नहीं करती वायरल इन्फेक्शन में, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी एंटी वायरल मेडिकेशन नहीं बनी है। हम जो भी खाते हैं दैट इज एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशंस। सो एंटीबायोटिक हैं, वो एंटीवायरल अभी तक जो है वो मेडिकेशंस नहीं बन पाई हैं। सो गिलोय जो है वो एंटीवायरल की तरह आपकी बॉडी में जाके काम करता है और आपको इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। देन आता है हमारा कफ सिरप। सो कफ सिरप में मुलट्ठी है, सिनेमन पाउडर है, और इसमें जो है वो तुलसी डाली गई है। और जो मुलट्ठी है वो ऑटोमेटिकली जो हमारी चेस्ट के अंदर जो की रेशा बन गया है, उस रेशे को, गाढ़े रेशे को पतला करके बाहर निकलवाने में मदद करता है। एंड दैट्स व्हाई इसको हम एज अ एक्सपो लाइक इसको हम अपनी छाती से जो इन्फेक्शन है या जो रेशा बन रहा है उसको बाहर निकालने में ये हमारी मदद करेगा। सो इसीलिए हम इसको जो है वो रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे काफी लोगों की क्वेरी थी रिलेटेड टू कि चेस्ट में इन्फेक्शन रहती है, खांसी बहुत आता है, तो ऐसे लोग जो है, मैंने लास्ट भी प्रिस्क्राइब किया था कि कफ सिरप का जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म मतलब खांस खांस के समटाइम छाती में जो है वो स्पाज्म आ जाता है, क्योंकि ये सारी चेस्ट की मसल्स जो है, हमारा जो रिब केज है वो पूरा दुखने लग जाता है जब इतना ज्यादा खांसी आती है, पेट से भी पूरा प्रेशर लगता है। सो उस कंडीशन को हमें रिलीव करने के लिए जो है वो आप केआरएस ग्रुप की तरफ से बनाया हुआ ये कफ सिरप जो है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो चेस्ट इन्फेक्शन में इतनी ज्यादा इन्फेक्शन हो गई है, जो रेशा बाहर नहीं निकल पा रहा और जो हमारे पूरे जाके एल्वुलाई सैक को जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है,
ये उसको ओपन करने में हमारी मदद करेगा। देन तुलसी ड्रॉप। सो तुलसी ड्रॉप लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था जब हमने प्रोडक्ट ट्रेनिंग की थी कि तुलसी ड्रॉप्स बेसिकली जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि हमने खुद आईसीयू में जो है वो अपने कई पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किया है, बिकॉज ये नेजल कंजेशन, अगर नेजल कंजेशन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो आप नाक में भी डायरेक्ट इसके ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्टीम में जो है, जो आप स्टीम लेने लगे हैं तो उसमें भी जो है वो ड्रॉप्स डाल के आप इसको जो है वो इनहेल करेंगे, तो उसके कारण जो ये आपका पूरा कंजेशन है, जो साइनस का कंजेशन है, जो नोज का कंजेशन है, जो नाक में पूरा रेशा जम गया है, निकल निकाड़ा और गाढ़ा रेशा है, ये उसको बाहर निकालने में जो है वो तुलसी ड्रॉप हमारी मदद करते हैं। प्लस एंटीबैक्टीरियल है, ये हम जानते ही हैं, एंटीवायरल है, ये भी हम जानते हैं। तो इन तुलसी ड्रॉप्स को जो है वो आप 100% सेफ एंड साउंड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को थ्रोट में इंफेक्शन रहती है तो वो इसके गागल्स भी कर सकते हैं, मतलब गरारे जो हैं वो कोसे पानी में थोड़े से तुलसी ड्रॉप डाल के उसके साथ आप गरारे कर सकते हैं, नाक में स्टीम ले सकते हैं, नेबुलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो नेबुलाइजर है उसमें आप कुछ और मेडिसिन डालने की जगह पे तुलसी ड्रॉप का भी इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं, और कॉमन कोल्ड में तो ये हमारे लिए बेनिफिट है ही है। देन इम्यूनो पावर। अब इम्यूनो पावर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा। सो जिन लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन, टॉन्सिल से रिलेटेड इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, जो प्री मेच्योर बर्थ वाले बच्चे हैं, उनको आज से ही आप ये इम्यूनो पावर देंगे। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इम्यूनो पावर मेडिसिन नहीं है, ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो किसी भी एज ग्रुप को आप दे सकते हैं 3 साल से ऊपर, और ये आपके इंटरनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। सो ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हर इंसान को डेली बेसिस पे जरूर कंज्यूम करना चाहिए। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा है। ये ट्यूबरक्लोसिस, पोस्ट ट्यूबरक्लोसिस जो रिकवरी के लिए जब हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है, हाई प्रोटीन की जरूरत है, तो वहां पर हम जो है वो इम्यूनो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में जिन लोगों को लंग कैंसर जैसी प्रॉब्लम आती है तो वहां पर भी इम्यूनो पावर के जो है वो बहुत अच्छे जो है वो इम्पैक्ट देखे गए हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, और इसीलिए हमारे सेल को रिवाइव करने में, उसको वापस से रीजनरेट करने में जो है ये मदद करता है, अगर हम इसको टाइम से लें। और जो लोग इसको पहले से ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस उतने कम रहेंगे। और बच्चे जिनको टॉन्सिल्स के कारण हाइट गेन नहीं हो पा रहा, तो ऐसे लोग भी जो है वो इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करेंगे। देन कर्क्यूमिन। सो हल्दी हम सब जानते हैं, बट हल्दी के अंदर से एक एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है जिसको हम बेसिकली कर्क्यूमिन कहते हैं, जो उसका एक एक्सट्रैक्ट लाइक एलिमेंट है हम कह सकते हैं। सो ये बेसिकली सारी जो हमारी चेस्ट में रिलेटेड इन्फ्लामेशन है, सोजिश आ जाती है जो इन्फेक्शन के कारण, बार बार इन्फेक्शन के कारण, जिसके कारण हाई ग्रेड फीवर भी रहता है, तो उन सब कंडीशन में जो है केआरएस ग्रुप की तरफ से आपको कर्क्यूमिन जो है वो दिया गया है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है अंदर वेजो डायलिटेशन में हेल्प आउट करेगा, जिसके कारण सांस ले पाना जो है वो बहुत इजी हो जाता है। प्लस इसमें सिनेमन पाउडर भी है, जो कि सिनेमन और टर्मरिक, स्पेशली कर्क्यूमिन, टर्मरिक का जो कंटेंट है दैट इज कर्क्यूमिन। सो टर्मरिक का जो कंटेंट कर्क्यूमिन है और सिनेमन है, जो जिसे हम दालचीनी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, सो जब इनका एक कॉम्बो बना के केआरएस ग्रुप ने हमें दिया है, ये दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर आ रही हर तरीके की इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा, चाहे वो आपकी चेस्ट से रिलेटेड है, चाहे वो आपके गट से रिलेटेड है, पेट से रिलेटेड है, और जैसे मैंने कहा था कि बॉडी को क्लीन करने के लिए भी जो है वो हमें कर्क्यूमिन की जरूरत पड़ती है। फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम्स है, तो वहां पर भी जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
बट मेनली चेस्ट इन्फेक्शन में जो है ये एज अ डायलेटर की तरह काम करता है, जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई जो चेंज होना है वो प्रॉपरली और कंप्लीट हो पाता है, और उसके कारण जो है वो पेशेंट जिसको कि एकदम से आप देखेंगे कि एकदम रेशा बन रहा है, छाती में सांस आने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे लोगों को जब आप ये प्रिस्क्राइब करेंगे तो डेफिनेटली उनमें इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती जाएगी। बट जब तक आप इसको लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इसके फायदे नहीं ले सकते। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, या इम्यूनोग्लोबिन, स्पिरुलिना, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं तुलसी ड्रॉप के, जिनको आप रूटीन में भी ऑन एंड ऑफ करके ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने बीमारी होने का ही इंतजार करना है। ये ऐसी चीजें हैं क्योंकि आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी आज आप खा रहे हैं उन सब में पॉल्यूशन है, हवा में पॉल्यूशन, खाने में पॉल्यूशन। सो कहाँ तक बचेंगे? सिगरेट स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनका डैमेज हो रहा है लंग्स का, तो वहां पर भी ये जो है वो लंग डैमेज को रिपेयर करने में काफी हद तक मदद करेगा। सो इसीलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर द सेशन। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आज आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपका शानदार ट्रेनिंग है, शानदार इंफॉर्मेशन के लिए। और एवरीवन, कहीं ना कहीं हम जानेंगे आज जो आपके क्वेश्चन आंसर होंगे बिल्कुल आपने लिखे होंगे, काफी लोगों ने यहाँ पे समझा होगा, काफी लोगों को इससे रिलेटेड कहने की समस्या भी होगी। और डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर लेने से पहले मैं 2 लाइनें बोलना जरूर चाहूंगा, और आप शायद उस लाइनों को माध्यम से बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज का जो दौड़ती हुई और भागती हुई जिंदगी है ना, वो कुछ इस कदर है कि लोग स्वास्थ्य को लास्ट में लेते हैं, पहले पैसे को आगे रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग अपने लिए कमाने के लिए बाहर निकल जाते हैं और इतना कमाते हैं कि एक एज आ जाती है 45 से 50 60 की, और जब वो एज आती है ना 60 साल की, तो वो एक ऐसी एज आ जाती है कि डॉक्टर उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया करते हैं। जब वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं फिर डॉक्टर एक बड़ा अमाउंट मांगते हैं कि आपकी बीमारी इतनी बड़ी हो चुकी है। रीजंस, क्योंकि आपने पूरी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज किए, ऐसे खान पान यूज किया, ऐसा खाना खाया जो केमिकल से भरपूर था। आपने हेल्थ का अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, क्योंकि आप हेल्थ का ख्याल रखने की कोशिश भी कर रहे थे, बट आपको खान पान टोटल केमिकल बेस्ड मिला, जो मैम ने आपको अभी बताया। पानी हम पीते हैं वो हमारा सही नहीं है, हवा जो हम लेते हैं वो केमिकल है, लोग चलते फिरते कुछ ना कुछ अपने अंदर बैक्टीरिया से इन्वॉल्व करते हैं, उसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं वो मैं अपने प्रोडक्ट बताए। बट केआरएस के थ्रू अगर हम बात करें, इनकम ना भी कमाते हैं। आप यहाँ पे पहले हेल्थ लेते हैं ना कि वेल्थ। मार्केट में हम पहले वेल्थ लेते हैं यानी कि पैसा, और बाद में जाके एंड में जाके हम हेल्थ लेने जाते हैं। तो जितना अर्निंग होती है ना पूरी लाइफ की, जितना पूरे लाइफ में कमाते हैं उससे 2 से 3 से 4 गुना आप पूरा डॉक्टर को दे आते हैं। हो सकता है कुछ लोग जमीन बेच के भी दे आते हैं। बट लास्ट मोमेंट में केआरएस कहता है आप यहाँ पे पहले हेल्थ लो, हेल्थ को बेटर करो और अपनी लाइफ को बेटर करो, अपनी जिंदगी को बेटर करो, अपने परिवार को बेहतर करो, और उसके साथ साथ इनकम एंड वेल्थ भी यहाँ पे रखो। तो जब आपकी एज आएगी ना 40 से 45 50 साल की, केआरएस के प्रोडक्ट यूज करते करते, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि आपको अपना मकान या गिरवी कुछ चीज रखना पड़ जाए। तो डियर फ्रेंड्स, लेते हैं क्वेश्चन आंसर। आई थिंक मेरी बात को आप समझ पाए होंगे, और क्वेश्चन आंसर हम लेते हैं। जितने लोग भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में आएंगे, तो डियर फ्रेंड्स चीजों को समझिएगा, यूज करना स्टार्ट कीजिएगा, और अपनी हेल्थ को बिल्कुल इंप्रूव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेते हैं क्वेश्चन आंसर। कुछ क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे, और मैं एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, और जिनको भी मैं अनम्यूट करूँ अनुरोध है उनसे कि वो एक बार में अपने आप को अनम्यूट करें। पहला है यहाँ पे रजनीश कुमार जी। रजनीश जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज आप आए, जो आपका क्वेश्चन है आप सामने रखें। रजनीश कुमार जी, अपने आपको सेल्फ अनम्यूट कीजिए सर। सर आवाज पहुंच रही है मेरी आपका? हेलो जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताएं सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे एक लड़के हैं, उनको जैसे पेशाब के रास्ते से जलन भी होता है और उनको ब्लड भी आता है, उनके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए रजनीश जी, पहले तो आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए और एक उनका यूरिन टेस्ट कराइए। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर ब्लड आ रहा है तो हमें चेक करना पड़ेगा, राइट, कि कारण क्या है। ब्लड आने का कारण ऐसे तो नहीं हो सकता, मे भी हो सकता है किडनी स्टोन हो, बट किडनी स्टोन के कारण भी अगर इतना ज्यादा ब्लड आ रहा है कि यूरिन में वो ब्लड प्रेजेंट है,
तो एक बारी आप प्लीज अल्ट्रासाउंड कराइए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना अल्ट्रासाउंड करवाए आप फुल डिटेल में नहीं देख पाएंगे। तो उसके जी बाद मैम। फिर हम किडनी केयर वगैरह प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करेंगे। बट आप हेल्थ केयर में जो है वो आप अपना एक बारी उनका अल्ट्रासाउंड कराइए, यूरिन टेस्ट कराइए और उसकी रिपोर्ट्स आप शेयर कीजिए, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स गाइड करूंगी। अच्छा, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद रिपोर्ट सेंड करना है? जी मैम ना। हाँ जी, हेल्पलाइन नंबर है ना जो KRS ग्रुप का आपके पास होगा, नहीं तो आपके जो भी लाइक कंसर्न टीम मेंबर हैं आप उनसे जी ले सकते हैं हेल्पलाइन नंबर। और उस जी हेल्पलाइन नंबर के अंदर जो है वो आप जी डेफिनेटली अपना क्वेश्चन छोड़िए तो आपको हेल्प मिलेगी। जी मैम। जी बस यही क्वेश्चन थी, एक लड़के बहुत परेशान है। जी, बिल्कुल आप अल्ट्रासाउंड कराइए, ये बहुत जरूरी है। जी जी ठीक है सर, ठीक है। एक बार फॉलो कीजिए आप, फिर आपका बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है सर, ओके सर। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे जयराम जी। और जयराम जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आपको आप सेल्फ अनम्यूट कीजिए, जो आपका क्वेश्चन है प्लीज आप बताइए। जयराम जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, good evening। बोल रहे हैं मैम, जो पेट में ना लहर टाइप का, जलन टाइप का देता है, इसमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे? पेट में जलन है, खाना खाने में कोई दिक्कत है, कोई वॉमिटिंग आती है, कोई उल्टी आती है? वैसा मतलब उल्टी टाइप का कुछ नहीं, मतलब जलन टाइप का देता है, गर्मी लगता है जलन मतलब। रहता है, हाँ। ठीक है। तो उस कंडीशन में एक तो आप ग्रीन वाला एलोवेरा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे डाइल्यूट करके पानी में डाल के, ठीक है। दिन में 2 बार पहले आप शुरुआत कीजिए, सुबह खाली पेट एक बारी लीजिए और एक बारी जो है वो दोपहर और शाम के खाने के बीच का जो टाइम है उस वक्त आप एक बारी जो है वो स्टार्ट करेंगे। 2 टाइम आप स्टार्ट कीजिए। प्लस हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया हुआ है कि वेदरस जो है वो काफी ज्यादा हमारी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 प्रोडक्ट अभी आप पहले स्टार्ट कीजिए और उसका आप आउटपुट एक बारी बताइए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। फ्लेक्स ओमेगा भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं जब आपको लगे कि थोड़ा सा जलन कम हो गया है, तो उसके बाद फिर आप फ्लेक्स ओमेगा दोपहर के खाने के बाद डेली का एक स्टार्ट कीजिएगा। तो उससे जो आपकी स्टमक की लाइनिंग जो खराब हो रही है वो वापस से रिवाइव करने में मदद करेगी। यस मैम। ठीक है सर, ओके थैंक यू। नेक्स्ट हमारे हम ले लेते हैं कोल सेटल का जोजो। कोल सेटल का जोजो, एक बार को अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें सर। कोल सेटल का जोजो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी जी मैम, शुगर का चाहिए था। उनका प्रेशर नहीं है, सिर्फ शुगर है। सिर्फ शुगर है तो शुगर के लिए डायोकेयर है, उस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोरिंगा स्पिरुलिना हमने बताया था कि मोरिंगा जो है वो हमारी लाइक शुगर कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है। स्पिरुलिना जो है वो भी शुगर कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो ये तीनों प्रोडक्ट जो है वो आप इस्तेमाल करने उनको शुरू करवाइए, तो डेफिनेटली आपके जो भी जिनके लिए आप पूछ रहे हैं उनको हेल्थ बेनिफिट आएगा। और साथ में थोड़ा मीठे का कंट्रोल कराइए, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जी हम चीनी नहीं खा रहे, शक्कर ले रहे हैं, या हम हनी खा रहे हैं, या हम खजूरें खा रहे हैं। तो प्लीज शुगर पे ये सब चीजें मीठा है, तो प्लीज किसी गलत फहमी में मत रहिए। मीठा मतलब हर एक चीज मीठी बंद करिए ताकि रिजल्ट्स आपको फायदेमंद हो। जैसे आप सप्लीमेंट लेंगे फिर कहेंगे फायदा नहीं हुआ क्योंकि आपने कंट्रोल डाइट को ठीक नहीं किया, तो वो भी साथ में जरूरी है शुगर पेशेंट्स में। जी मैम, और एक बार दवा का नाम बताओ। हाँ जी जी मैम, और एक बार मतलब बता सकते हैं कि मतलब क्या क्या यूज करना है? बोलिए बोलिए बोलिए। कैसे इस्तेमाल करना है? जी मैम। डायो केयर को आप दिन में 2 बार ही लेंगे, सुबह और शाम खाना खाने के मतलब बिल्कुल जैसे खाना खा रहे हैं तो उस टाइम पे ही 10-15 मिनट पहले आप ले सकते हैं, राइट। तो ये आपको बेनिफिट करेगा। और इसके अलावा जो है स्पिरुलिना मॉर्निंग में आप लेंगे सुबह नाश्ते से पहले,
और जो मोरिंगा है उसको आप दोपहर के बाद आप ले सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट मील्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। जी मैम। और एक सवाल था मैम, हाँ जी। कमर दर्द होता है और सिर में बहुत झिनझिनाहट होता है, जैसे कि चिमचिमाहट होता है, और वो जो मतलब वो जो सादा रास होता है ना, वो होता है। क्या होता है? सिर में झंझनाहट रहता है, कहना चाह रहे हैं ना? ओके, सिर में दर्द रहती है बेसिकली, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी मैम। हाँ, तो देखिए सिर में दर्द के लिए आप वेदांश का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे आपको हेडेक में जो है वो काफी रिलीफ मिलेगा। बट आप प्लीज चेक कीजिए कि कहीं आपका आयरन तो नहीं कम है, क्योंकि आप कह रहे हैं झंझनाहट सी हो रही है। तो झंझनाहट के लिए जैसे स्पिरुलिना और मोरिंगा, इसका आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और साथ में वेदांश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्पिरुलिना और मोरिंगा आपने मान लीजिए 1 महीना लिया और फिर भी आपको हेडेक में रिलीफ नहीं आ रहा, तो साथ में जो है वो आप हफ्ते में 2 बारी जो है वो वेदांश का इस्तेमाल भी करिए, तो आपको जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक बेटर होगी। बट प्लीज आप अपना एक बारी खून भी चेक कराइए कि कहीं वही तो कम नहीं है। जी मैम। और यूज करने का तरीका? उसको लेने का तरीका? जी मैम, कैसे मतलब यूज करें? हाँ हाँ, देखिए जो स्पिरुलिना है वो दिन में 2 बार लेंगे, और मोरिंगा दिन में 1 बार लेंगे। सुबह शाम आप स्पिरुलिना लेंगे, मोरिंगा दोपहर के खाने के बाद लेंगे। और वेदांश जैसे मैंने कहा कि हफ्ते में भी आप 2 बार ही स्टार्ट कीजिए। हेडेक हो सकता है कि शरीर में खाने की कमी, जो हमारा आयरन कम है या विटामिन कम है, उसके कारण भी हो सकता है, राइट। तो इसको ड्रॉप्स आपने डालने हैं, नेजल ड्रॉप्स हैं नाक में डालने के लिए। तो आप उसके जो है वो 10 ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 2 बारी। तो उसको करके फिर उसके बाद आप 2 हफ्ते के बाद बताइए कि कुछ इम्प्रूवमेंट आपको आया। डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आगे फर्दर कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको एडवाइस किए जाएंगे। जी मैम, ठीक है थैंक दीदी यू। जी। वेलकम। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, हमारे हैं शेखर जी। तो शेखर जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज आप आए। शेखर जी, शेखर जी आवाज आ रही है आप तक मेरी? नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं। कैसे सर? बताएं सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया सर। बताइए सर, आपका क्वेश्चन क्या है? सर अभी हमारे पास पाइल्स के लिए क्या कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए पाइल्स के लिए? पाइल्स के लिए तो पाइल केयर है हमारे पास, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली। और मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो त्रिफला तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जी जी कब्जी रहेगी तो जी। पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। तो पाइल्स केयर और साथ में त्रिफला का आप इस्तेमाल कीजिए। एलोवेरा जूस पीजिए, ताकि जो स्टमक है उसमें रिपेयर सिस्टम अच्छे से परहेज में चले, क्या अंदर की खाना? हीलिंग अच्छे से हो। हाँ जी जी। जी। परहेज में खाने की, जैसे परहेज में कुछ तो हमें परहेज में देखिए डेफिनेटली आपको जो है वो बहुत ज्यादा हाईली स्पाइसी फूड, मतलब मिर्च वाला खाना जो है वो नहीं खाना है, ठीक है। खाना ऐसा खाना है जिसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है, जैसे कि फल हो गए, फ्रूट जिसे हम कह रहे हैं, और उसके अलावा सलाद हो गई, और जो सब्जियां जी जिसमें फाइबर ज्यादा आ जाता है, जैसे कि आजकल तो सारी सब्जियां ऐसे हैं, घिया हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, ये सब चीजें ऐसी हैं, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। घी जरूर लीजिए 1 चम्मच, डेफिनेटली वो आपके लिए जरूरी है, ताकि आपका इंटरनल सिस्टम जो है वो क्लीन रहेगा। तो ये सब चीजें आपको फायदेमंद करेंगी। तो त्रिफला और साथ में जो है वो पाइल केयर जो है वो आप इसका इस्तेमाल करिए, तो आपको बेनिफिट आएगा इसमें। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट है, हम ले लेते हैं सुखमित पूर्ति। सुखमती पूर्ति जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, एक बार आए। जी मैम। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग सर। जी। मेरी क्वेश्चन है मैम, जैसे कि जब कांसी निकलती है तो छाती दर्द होता है। देखिए अभी खांसी के लिए हमने इतने सारे प्रोडक्ट्स का जो है वो लाइक डिस्कशन किया, रेस्पो केयर के बारे में बात किया हमने, जो है वो हमने बताया कि आप कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तुलसी ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 प्रोडक्ट तो आप बिल्कुल जरूर ही लेने शुरू कीजिए,
आज से ही, तभी आपकी चेस्ट में जो प्रॉब्लम है, जो दर्द है, वो आपको रिलीफ आएगा। जी मैम, कैसे यूज करना है मैम? सुबह से? आप इसको लिख लीजिए, कफ सिरप आप दिन में 2 बार ही लेंगे। तुलसी ड्रॉप आप जो है वो सुबह और रात के टाइम, वैसे 3 टाइम भी तुलसी ड्रॉप्स आप ले सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। स्पेशली जैसे मैंने कहा कि नेजल आपने ड्रॉप्स तो डालने ही हैं, बट आप कोशिश कीजिए कि उसको जब आप स्टीम ले रहे हैं तो सुबह शाम जो स्टीम है उसमें भी आप वो ड्रॉप्स को ऐड ऑन करके जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। पानी में डाल के उसके 2-3 ड्रॉप्स आप पी सकते हैं, जिससे कि इंटरनल सिस्टम जो है आपका बेटर होगा। बाकी कफ सिरप तो सुबह शाम आपने लेना है, 1-1 चम्मच करके लीजिए। अगर 1 चम्मच से आपको लगता है कि कुछ बेटर हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ, तो फिर डोज आप बढ़ा सकते हैं उसकी। यस मैम, ठीक हाँ है। जी। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ, हमारे हैं बन्नी लोहरा। बन्नी लोहरा जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज अपने आपको सेल्फ अनम्यूट कीजिए बन्नी जी। बन्नी जी, सर आवाज पहुंच रही है मेरी आपका बन्नी जी? बन्नी हेलो, जी, बन्नी जी, क्या नंबर? गुड इवनिंग सर। गुड जी इवनिंग बिजनेस जी। मैम। एक्सीडेंटली अगर किसी भी पार्ट में ऑपरेशन करना पड़ जाता है तो स्टिचेस हटने के बाद दाग कैसे हटाया जाता है? वॉइस ब्रेक हुई है, दोबारा बताइए। रिपीट कीजिए बिजनेस जी दोबारा। बिजनेस जी रिपीट कीजिए, और क्या बोला आपने? हेलो, बिजनेस जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, हो सकता है नेटवर्क की वजह से इनका कट गया होगा। मैं बोलूं सर? जी रजनीश जी बताइए। मैं ये बोल रहा था सर कि उनका क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति को जब ऑपरेशन होती है तो वहां पर दाग आ जाते हैं, उनको कैसे हटाया जाएगा? देखिए, बेसिकली नॉर्मली डिपेंड करता है कि ऑपरेट के टाइम पे स्टिचेस कैसे गए हैं। बट अगर तो आप कंप्लीट 100%, तो देखिए वो कॉस्मेटिक सर्जरी से ही जाते हैं। बट यस, अगर आप कुछ बेटर करना चाहते हैं तो इम्यूनो पावर जो हमने बताया था लास्ट टाइम भी, और शायद उसके अंदर मैंने डिस्कस भी किया था कि उसका यूज करने से जो है वो, अगर उस पर्टिकुलर एरिया में फाइब्रोसिस हुआ है कि लाइक जो स्किन है, जो डेड स्किन है, वो वहां से रिवाइव हो जाएगी। एंड उसके अलावा आप एंटीऑक्सीडेंट रिच, जैसे कि एकाई बेरी जूस वगैरह, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीजें एंटीऑक्सीडेंट रिच होंगी वही इन चीजों को रिवाइव करने में हमारी मदद करेंगी। सो ये 2 प्रोडक्ट्स का आप पहले इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, एंड डेफिनेटली जो है ये आपको बेनिफिट करेगा। मैम, मेरे एक लास्ट क्वेश्चन है हाँ जी। कि मैम आज 60% से ऊपर लोगों को पेट में गैस बना था, और गैस की वजह से बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो उसके लिए कोई अपना कंपनी का कोई दवाई? देखिए, दिन से लेके रात तक अगर मैं 50 पेशेंट देख रही हूँ ना, तो 50 में से कम 40 पेशेंट की यही प्रॉब्लम है। और जी मैम। बहुत जल्द, मतलब मैं इसके ऊपर एक बुक भी लिखने वाली हूँ, मैंने प्लान किया है। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, इसको हील अप करने के लिए आपको केआरएस ग्रुप ने इतने अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं ना। गिलोय एक ऐसी टैबलेट है, इसको पर्सनली मैंने खुद भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि गैस्ट्रिक इश्यूज में बहुत बेनिफिटेड है। बट जो लोग ब्लड थिनर्स ले रहे हैं वो गिलोय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट जो है वो वेदरस है, जिसमें कि मिंट लीव्स वगैरह है, अजवाइन है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा है एलोवेरा जूस। बट इन सब चीजों को कम से कम 3 से 6 महीने लीजिए, क्योंकि जो डैमेज हम लोग अंदर कर चुके हैं ना, ये 1 महीने में नहीं रिकवर होने वाला। जो और इम्यूनो पावर, क्योंकि इम्यूनो पावर हमारी जो गट के अंदर बैठे हुआ हमारा इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन अप करेगा। तो लाइफ लॉन्ग के लिए दवाइयां खाने से अच्छा है कि 6 महीने को लगातार लीजिए, और फिर आप गारंटी से मेरे से लिखवा लीजिएगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर होगी भी तो जैसे ओकेजनली कभी थोड़ी बहुत जो दिक्कत आती है वही है, अदरवाइज नहीं तो नहीं आएगी, ये पक्की बात है। जी मैम, तो मैं बोल रहा था मैम कि वो जो प्रोडक्ट आपने बताई, थोड़ा सा उसको स्क्रीन पे लाते तो हम स्क्रीनशॉट लेकर के उसको लेने में कोशिश करते हैं। सर वेदांत और वेदरस, और मैम ने बताया है ग्लोई।
अच्छा बेदरस और ग्लोइंग। इम्यूनो पावर, गिलोय और एलोवेरा। आप लिख लीजिए, इन चारों प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करेंगे और डेफिनेटली 3 महीने तो मिनिमम इस्तेमाल करना ही है। 3 महीने के बाद आप गिलोय को हटा सकते हैं और बाकी सारी चीजों को कंटिन्यू करिए। डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स पता चल जाएंगे, विद इन 20 डेज डिफरेंस पता चलने लग जाएगा। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, हमारे हैं भारतीय एसोसिएट जमुई से, तो प्लीज मैं आपको अनम्यूट किया सर। आइए, समय तो थोड़ा सा कहीं कंप्लीट करेंगे जी। भारतीय एसोसिएट जमुई के नाम से जो है सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? भारतीय एसोसिएट जमुई, प्लीज सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपको परमिशन मिला है। चलिए, नो डाउट। आई थिंक समय भी कंप्लीट हो चुका है और हम आगे चलेंगे एंडिंग की ओर। तो जितने भी लोग हैं, डियर फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। वो कैसे हम कर सकते हैं? वो कर सकते हैं हम केआरएस के प्रोडक्ट को यूज करके, यूज करा कर। अगर आप अपनी फैमिली से बिल्कुल प्यार करते हैं और सच में प्यार करते हैं, तो आप उनको उस स्टेज पे ना लेके जाएं कि आने वाला समय जब 50 से 60 साल की एज हो और डॉक्टर ये कहने लगे कि एक बहुत मोटा सा अमाउंट लेके आ जाओ और आपके परिवार को हम बचा लेंगे। उस सिचुएशन से अगर आप बचना चाहते हैं, तो अपने आप को आज ही से और अभी से आप स्वस्थ रखने के लिए केआरएस के प्रोडक्ट को कंटिन्यू यूज कीजिए एंड कराना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपके साथ या आपके आने वाले परिवार के साथ, आपके बीवी के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके पिताजी के साथ या आपके साथ, हम चाहेंगे आने वाले समय में एक मोटे अमाउंट की रिक्वायरमेंट ना आए और आपके पास जो रिक्वायरमेंट आए तो आपकी फैमिली को स्वस्थ एंड हेल्थ एंड वेल्थी रखने की कोशिश आए। आप केआरएस के प्रोडक्ट को डेली यूज करना स्टार्ट कीजिए, डेली रूटीन में आप इन्वॉल्व कीजिए। जो भी, जैसे कि एक्सवाइजेड, आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, केआरएस की प्रोडक्ट चाय पीना स्टार्ट कीजिए जो निकोटीन फ्री आपको मिलेगी। कि ग्रीन टी आप पीना स्टार्ट कीजिए जो आपको बेहतर मिलेगी। केआरएस के सर्फ यूज करेंगे आप स्टार्ट, वो केमिकल फ्री होगा, आपके हाथ को केमिकल फ्री रखेगा। सोप स्टार्ट यूज करना स्टार्ट करेंगे, नहाएंगे, केमिकल फ्री होगा, आपकी बॉडी और स्किन को, आपको स्किन प्रॉब्लम से बचाएगा। तो आप ढूंढना चाहेंगे तो बहुत सारी चीजें, उन्हीं से आप स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिली स्वस्थ होगी, आप बेहतर होंगे, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर से ही स्वस्थ हो जाएंगे, आपकी लाइफ और आपकी उम्र दोनों बढ़ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। एंड और आप एक इनकम सोर्स का भी जरिया कमाएंगे केआरएस के थ्रू। तो डियर फ्रेंड्स, चाहूंगा मेरी बात को आप समझ गए होंगे, आज का ट्रेनिंग आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। और ये ट्रेनिंग आपको केआरएस मल्टीप्रो यूट्यूब के अंदर, जिन लोगों को ये ट्रेनिंग जो मिल नहीं पाती है, जो लोग आपकी टीम यहाँ पे आ नहीं पाती है, तो डियर फ्रेंड्स, केआरएस का जो चैनल है केआरएस मल्टीप्रो ऑफिशियल के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, केआरएस मल्टीप्रो ऑफिशियल यूट्यूब पर डालिए। जो ट्रेनिंग अभी तक हमारा हुआ है या इन फ्यूचर जो होगा या जो हो रहा है, वो सारा ट्रेनिंग आपको अवेलेबल कहाँ होगा? केआरएस मल्टीप्रो ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पे। वहां पे आपको ये ट्रेनिंग आपको वहां मिलता है, ये रिकॉर्डेड होता है, वहां अपलोड हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर एक जबरदस्त सेशन के साथ, जबरदस्त टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी, एक नई उत्साह के साथ और नई एक हेल्थ एंड अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच मैम, जो आपका इतना अच्छा नॉलेज हमें मिल पाया। एंड थैंक यू सो मच केआरएस, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।